छोटे मामा ब्रेड। लाइबा, डैड को बताया तुमने? क्या? अरे यही कि प्रिंसिपल तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। तुम लाइबा की यूनिवर्सिटी गई थी? जी। माना कि तुम असद की बीवी हो, लेकिन लाइबा की मां मैं हूं। तो लाइबा पे हक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अव्वल तो तुम्हारा जाना बनता ही नहीं था। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं तो लाइबा के ही बहुत इसरार करने पे गई थी। ये मैं क्या सुन रही हूं लाइबा? लाइबा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। अगर यूनिवर्सिटी जाना था तो मुझे नहीं बता सकती थी? और आपको बता के क्या होता? चाहती क्या आप? टाइम है आपके पास? आपने कभी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि लाइबा को क्या चाहिए, कि लाइबा को कब किस चीज की जरूरत है? कभी आपको एहसास हुआ है? लाइबा, बिहेव। कोई तरीका है अपनी अम्मी से बात करने का? निसन, लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर सुनैना को इस बात का एहसास बहुत पहले हो जाता तो आज शहर को सुनैना की जगह पर नहीं आना पड़ता। शहर, प्लीज नाश्ता करो प्लीज। ये क्या था? क्या था? ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है। यूं अचानक वफा के लिए तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जो सच था मैंने वही कहा है। किसके डर से लाइबा? डर से झूठ कहा जाता है, सच नहीं। और यही मैं कह रही हूँ कि डर से झूठ कहा जाता है, सच नहीं। और सच क्या है ये मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ और तुम भी। मैं खामोश हूँ तो सिर्फ भाभी और असद भाई की वजह से। इसलिए मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? तुम अचानक वफा की तरफदार कैसे बन गई? लाइबा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि बात क्या है, मुझे सच बताओ। लाइबा, ठीक है, नहीं बताना मत बताओ। असद भाई के सामने तो बताओगी ना? नहीं प्लीज। बात क्या है? आपने मुझे सिर्फ वार्न किया था, लेकिन वफा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। व्हाट? ब्लैकमेल? उसके पास मेरी और नोमी की पिक्चर्स हैं। जब तुम्हें कितना समझाया था, तुमने मेरी एक ना सुनी। वेरी सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होगा लाइबा, सॉरी से कुछ नहीं होगा।
मुझे मीसम को सब कुछ बता दो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। वफा बहुत खतरनाक है, उसने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हर तीर तैयार रखा हुआ है। मैं किसी भी सूरत में मॉम और डैड की बदनामी का बायस नहीं बन सकती। मेरी वजह से इस घर की, दादू की, चाचू की, आपकी, सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप चाचू से कुछ नहीं कहेंगी और मामा से भी कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज। नफीसा आंटी, नफीसा आंटी, नफीसा आंटी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उन्हें मैंने शहर के साथ मार्केट भेजा है। मार्केट? हाँ, मार्केट। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हेलो, हाँ मैं कोटेशन फैक्स कर रहा हूँ। कल रात किचन में और आज एक साथ मार्केट में। किसी ने सही कहा है भाई कि अच्छे लोग ना जल्दी मर जाते हैं, इसलिए बुराई का खात्मा इस दुनिया से मुमकिन नहीं। सही कहा बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। तू भी तो उसी बुराई की औलाद है, 100 साल तक जिएगी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो अपने उस्ताद का बेअदब होता है ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। किसी खुशफहमी में मत रहना। उस्ताद तो दूर की बात, मैं तुम्हें अपने घर का नौकर भी ना बनाऊं। इतना गरूर मत कर, 2 मिनट में मिट्टी की नजर कर दूंगा। शराफत से शराफत पे नजरे करम कर, फौरन 50 लाख रुपया पहुंचा, वरना तो जानती है मेरा नाम शुरू शर से होता है और खत्म आफत पे। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर पैसे मिलने के बाद तुमने मुझे कॉल, मैसेज या किसी भी किस्म का कांटेक्ट किया ना, तो मैं तुम्हारे नाम से शर्त भी निकाल दूंगी और आफत। बोलो क्या काम? एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपना मतलब पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों का इस्तेमाल ही तो करती आई हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना वफा, लाइबा को अपनी ढाल मत समझना, अकेली नहीं है। अकेली तो खैर मैं भी नहीं हूँ। एनीवेज, काम की बात करें। बोलो क्या काम? एक बंदा है, उसे ऑफिस के अकाउंट से 50 लाख निकाल के देने हैं, तो प्लीज दे देना। तो तुम खुद निकाल के क्यों नहीं दे देती? असद सवाल पूछेंगे मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। तो तुम्हारे पास तो हमेशा के लिए 100 बहाने होंगे उन्हें देने के लिए। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं पैसे नहीं निकालूंगा। पैसे तो तुम्हें उन्हें देने होंगे, क्योंकि क्या है ना, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर वो ब्लैकमेल कर रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवा देती तुम? पॉइंट करा देती, जरूर करा देती, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी मेरा बाप है, इसलिए मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती। और ब्लैकमेल इस बात पे कर रहे हैं कि अगर उसे पैसे ना मिले तो तुम्हारे भाई को जाके हमारा सच बता देगा, और फिर क्या होगा वो मुझसे बेहतर तुम जानते हो। इसलिए डिसाइड कर लो कि अपने भाई को दफनाना चाहते हो या फिर बाप बनने की खुशी मनाना चाहते हो।
एक बात बताओ मुझे, ये आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम्हारे भाई की जान की कीमत मांग रही हूँ बस। और 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। प्यारा तो है। ये रहे आपके 50 लाख रुपए। अरे मुझे बता दिया होता, सर के बल पहुंच जाता। आज के बाद वफा को तंग मत कीजिएगा, और हाँ, अगर किसी को तंग करना हो मुझे जरूर कीजिएगा। एक और बात, ये आपके लिए 10 लाख रुपए का चेक है मेरी तरफ से। हर काम की कीमत होती है, इसलिए इस रकम तक पहुंचने के लिए आपको मेरा एक काम करना है। तुम शायद जानते नहीं हो मुझे, वफा का बाप हूं मैं। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप हुक्म तो कीजिएगा। मैंने तुम्हारे अब्बा को 50 लाख रुपए दे दिए और उन्हें अच्छी तरह से समझा भी दिया। अब वो तुम्हें भूलकर भी तंग नहीं करेंगे। स्ट्रेंज, इतने स्वीट क्यों हो रहे हो एकदम मुझसे? इस मेहरबानी की कोई वजह तो जरूर होगी। कोई एक वजह हो तो बता। वजह तो बहुत सारी है। चलो जो भी हो, बट थैंक यू। यू नो वफा, मैं एहसान जरूर करता हूं, लेकिन सिर्फ अपने मुखलसों पर, दुश्मनों पर नहीं। अब तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम खुद ही फैसला कर लो कि ये एहसान है या फिर। चैलेंज कर रहे हो मुझे? नहीं नहीं नहीं, मोहतात कर रहा हूं। आज के बाद हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना वफा, क्योंकि अगर इस बार गिर गई ना तो तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा, और मैं तो सिर्फ पीछे बैठकर तमाशा देखूंगा। भूल गई थी मैं कि तुम्हें तमाशा लगाने और देखने का बहुत शौक है। एग्जैक्टली, तो तुम खुद ही सोच लो कि एक इंसान अपना शौक पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कैसे है जान? हाँ हाँ, क्या हुआ,
सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हें पता है कंपनी के अकाउंट से 50 लाख रुपए किसने निकलवाए? जी। मीसम ने। मीसम ने? लेकिन क्यों? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया होता ना। आहिस्ता बोले, मुझे मीसम ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ और प्लीज आप भी उसे कुछ मत कहिएगा। अरे लेकिन इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकता है? 50 लाख रुपए मुझसे पूछे बगैर कैसे निकलवा सकता है वो? मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे भी शट अप कॉल दे दी। एक एक करके इस घर में सब खुद सर होते जा रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं कि मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया उसने। यकीनन उसने मुझसे छुपाया तो यकीनन कोई बात जरूर होगी। हाँ, अभी पूछता हूँ उससे जाके। अभी जाके उससे अरे नहीं, पूछना पड़ेगा मुझे उससे। जी जी ठीक है सर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मीसम, मीसम जी तुमने कंपनी अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले? मीसम मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने पैसे निकाले हैं या नहीं? मीसम आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने भी आपसे सवाल किया था, आपने मुझे भी टोक दिया था, लेकिन अब आपके बड़े भाई आपसे सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा। क्यों निकाले हैं आपने इतने ज्यादा पैसे? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं मीसम? बताओ। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि बिना मुझे बताए इतनी बड़ी रकम निकलवा लोगे और मेरी बीवी के पूछने पर इसे शटअप कॉल दोगे कंपनी के एमडी को? माफ कीजिएगा भाई, मैं भाभी के सामने कैसे बताऊंगा? बिना वजह नाराज हो जाएंगी वो। आप मुझे खुद बताएं मैं कैसे कहूं? सहर भला तुमसे क्यों नाराज होगी? क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा भाभी लिसन, इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज गिव अस 2 minutes? विल बी क्विक। हाँ ठीक है, थैंक यू। रुको सहर, यू डोंट हैव टू गो। मीसम लगता है तुम भूल रहे हो कि सहर इस घर में रहने के साथ साथ ऑफिस भी जाती है। मुझे नहीं लगता कि सहर से कोई बात छुपानी चाहिए। जो भी बात करना है सहर के सामने करो। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन बात कुछ पर्सनल है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं भाभी के सामने हर बात कहूं और खुलकर कहूं तो ठीक है, मैं बता देता हूं। वो 50 लाख रुपए मैंने एक्चुअली भाभी के वालिद साहब को दिए थे। दरअसल उन्होंने ऑफिस के इतने चक्कर लगाए और मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद भाभी से भी पैसे मांगने की कोशिश की थी। और भाभी आप जरा बताएं ना असद भाई को, वो अंकल आए थे ना पैसे मांगने के लिए। अब्बा ने मुझसे तो कभी कोई पैसे नहीं मांगे। अरे हाँ, I'm so sorry, I completely forgot. I was trying to connect the dot. ऐसा तो हो सकता है क्योंकि भाभी के वालिद साहब खुद जानते हैं कि ये उनकी कभी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो उनसे नफरत करती हैं। लेकिन फिर भी असद भाई, मैंने भाभी के रिश्ते की रिस्पेक्ट रखते हुए और इंसानियत के नाते उन्हें पैसे दे दिए। शायद भाभी को अंदाजा भी नहीं है कि छोड़ें असद भाई। बताओ ना मीसम, क्या बात है?
भाभी के वालिद साहब को कैंसर है। क्या? कैंसर? कैंसर? मीसम, अगर ऐसी बात है तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुमने हर चीज में सबसे पहले अपनी भाभी को आगे रखा, और उससे भी बढ़कर तुमने इंसानियत को आगे रखा। जी। लेकिन मीसम, फिर भी मेरा ख्याल है कि आपको इतनी बड़ी रकम अब्बू को देने से पहले मुझसे एक दफा पूछ लेना चाहिए था। लेकिन भाभी, मुझे लगता है कि आपको माजी की सारी बातें भुलाकर अपने वालिद साहब को माफ कर देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ आपके साथ बल्कि आपकी मरहूम अम्मी के साथ भी बहुत जुल्म किया, ज्यादती की, गलत किया। लेकिन वो आपके वालिद हैं ना, और मेरा ख्याल है कि उन्हें इस वक्त आपकी मदद की और सहारे की सख्त जरूरत है। सही कह रहा है मीसम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। माजी में जो कुछ भी हो चुका सब कुछ भुलाकर अपने बाबा को माफ कर दो। हाँ, देखो सहर, तुम्हारी अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है, और बाबा को जिस बीमारी ने जकड़ रखा है, जिंदगी उनसे कभी भी बेवफाई कर सकती है। असद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आप भाभी को समझाएं ना कि किसी को माफ करने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, ये बात जरूर है कि टूटे हुए दिल जरूर जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मीसम। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, वरना बंद आंखों से तो इंसान सिर्फ हसीन ख्वाब देख सकता है, हकीकत का सामना नहीं कर सकता। थैंक यू। अरे भाभी, आप क्या करी मुझे थैंक यू कह रही? असद भाई, आप समझाए ना भाभी को। लेकिन फिर भी भाभी, अगर आप ऐसे कह रही हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मीसम, आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू। ये तो पहला तीर है वफा। इतने तीर चलाऊंगा ना, रूह तक चलनी हो जाएगी तुम्हारी। ओके, ठीक है। ऑलराइट, आई अप्रिशिएट इट। टेक केयर, बाय। अच्छा बहाना बनाया अब्बा के कैंसर का तुमने। वो वक्त याद करो वफा, जब तुमने भी यूनिवर्सिटी में कैंसर के नाम पे इतने सारे पैसे जमा किए थे। चैरिटी, रिमेंबर? अब मैं क्या करूं यार, सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है मैंने। थोड़ी मोहब्बत ही सीख लेते। अपनी नफरत के फूल मेरी कब्र पर चढ़ाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला मीसम। अच्छा, पता है, मैंने भी वफाई चाहिए थी, बेवफाई नहीं। पर क्या करूं यार, आज उसी वफा से नफरत करनी पड़ी है। और तुम्हें मेरी नफरत का तब अंदाजा होगा जब मैं तुम्हारे ही बाप को तुम्हारे मुकाबले पे खड़ा करूंगा। अब आगे खाई है और पीछे कुआं, बच के कहां जाओगी तुम वफा। और हाँ, एक मशवरा है तुम्हारे लिए। रास्ता पहले ही तलाश कर लेना, वरना दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। हाँ,
तुम बाहर गार्डन में पापा से क्या बात कर रहे थे? उसे होशियार करने गया था कि उसके लिए इस घर की जमीन तंग पड़ने वाली है। मतलब ये कि बहुत जल्द मैं तुम्हें उसके इस घर से और असद भाई की जिंदगी से जाने की खबर सुनाऊंगा। वाकई? I swear, trust me, believe me, बहुत जल्द। लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? वो इसी क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल कर रही है ना, वो बेवकूफ़ ये नहीं समझती कि जो पैसा इंसान की जान बचा सकता है वही पैसा इंसान को मरवा भी सकता है। मतलब ये कि उसने अपने अब्बा की ज़बान बंद करवाने के लिए 50 लाख रुपए की कीमत अदा की है और मैंने उनकी ज़बान खुलवाने के लिए सिर्फ 10 लाख। Really? उसके अब्बा सच बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। पैसों के लिए तो वो अपनी बेटी को भी ढस लेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं मीसम, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है मुझे। उम्मीद है कि ऐसी खबर मैं सुनाता हूँ। आमीन। आमीन। कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहे क्या बात है? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ। यार कैसे तुमने बेइज्जती की अपनी अम्मी की, मजा आ गया। तुमने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया है कि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन क्या है ना, इंसान की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी एक चाहत है जो तुम पूरी कर सकती हो और आज रात को ही पूरी कर सकती हो। कैसी चाहत? फिक्र मत करो, मेरी चाहत मोहब्बत नहीं नफरत का पैमाना है। वो नफरत जिसे तुम अंजाम तक पहुंचा सकती हो। बस एक छोटा सा काम करना होगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। अरे गलत सही का फैसला बाद में कर लेना, पहले सुन तो लो। और मैं वादा करती हूँ कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो अपने फोन से लेके दिमाग तक की मेमोरी से तुम्हारी वीडियो फ्लैश आउट कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। हाँ या ना? करना क्या होगा? क्या हुआ असद? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वकार से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? यही कि मेरी रिपोर्ट्स पहले से भी ज्यादा खराब आई हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स खराब है? कोई वजह तो बताई होगी ना डॉक्टर ने? अनहेल्दी फूड्स। क्या? अनहेल्दी फूड? माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? सुनैना को तो पता है कि आपको डाइट में क्या देना है क्या नहीं। डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है, परहेज करने के लिए बोला है। तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे आपको गलत चीजें दे सकती है खाने में? या अल्लाह। असद, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। आज से मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास, उससे खुद पूछूंगी आपको खाने में क्या देना है क्या नहीं, और खास ख्याल रखूंगी हर चीज का। आप इधर आए, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे।